नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। आप बीरेश ठाकुर जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। यह बताएंगे कि आमाबेड़ा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में विकास की अब क्या मुद्दे लेकर आए हैं? ये बताते हुए और आपका क्वेश्चन से मुझे वास्तव में ऐसा लग रहा है कि जब से कांकेर लोकसभा में भाजपा के सांसद बने हैं, मेरे ख्याल से अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो विकास का काम दिखना चाहिए वो विकास का काम वास्तव में नहीं दिखा है। लेकिन मैं इस क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार सम्माननीय राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने जो 5 गारंटी दिए हैं, उस 5 गारंटी के तहत हम सभी वर्गों को लेकर काम करेंगे और निश्चित ही इस क्षेत्र का विकास करेंगे। इस बात के लिए मैं समस्त अंतागढ़ विधानसभा के वासियों को मैं आश्वस्त किया हूँ। जी, भाजपा कह रही है कि 400 पार करके, उस पर आप क्या कहेंगे? भाजपा हमेशा कुछ कहती है और इस समय छत्तीसगढ़ की जनता वरन पूरे भारत देश की जनता समझ चुकी है कि जो उनके जुमलेबाजी की जो बात है, उस जुमलेबाजी में इस समय देश की जनता, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की जनता नहीं आने वाली है। उनको अच्छी तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है और ख़ासकर मेरे कांकेर लोकसभा क्षेत्र की जनता तो विशेष रूप से उसकी जुमलेबाजी को समझ चुके हैं। इससे निश्चित ही इस समय हम कांकेर लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। समस्या किस प्रकार हल करेंगे उसको बताएंगे। यहाँ की जनता बहुत समझदार हैं, सब जानते हैं कि नींबू कहाँ काटा जाता है। नींबू वहीं काटा जाता है जहाँ अपने देवधामी को मनाने के लिए। और ये सांसद का चुनाव है, दिल्ली में जाके क्या नींबू काटने का काम करेगा? दिल्ली में तो उसी सदस्य को भेजेंगे जो क्षेत्र का विकास करेगा, देश का विकास करेगा। ऐसा प्रत्याशी चुन के भेजेंगे, ना कि नींबू काटने वाला। जातिगत जनगणना के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जातिगत गणना इसलिए होना चाहिए कि हम चाहते हैं जिसकी जितनी जाति ज़्यादा हो उसको उस हिसाब से आरक्षण मिले, नौकरी में भी उसको उस हिसाब से आरक्षण मिले। ये मेन मकसद हमारा कहने का मतलब वही है, जिस हिसाब से जिसकी जाति उस हिसाब से उसकी आरक्षण। ये है जातिगत जनगणना। अच्छा सर, यहाँ का जो कि मुद्दा है, बहुत बड़ी मुद्दा है, वर्षों से आंदोलन किया जा रहा है कि आमाबेड़ा को ब्लॉक बनाया जाए, लेकिन इतने वर्षों होने के बाद भी यहाँ ब्लॉक नहीं बन पाया। इसे अगर आप जीतते हैं तो इसके विषय में आप क्या करेंगे? 10 वर्ष से तो भाजपा की सरकार है। अब ब्लॉक बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट को नहीं, केंद्र गवर्नमेंट को है। और निश्चित ही अगर हम जीत के जाते हैं तो इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे ब्लॉक बनाने के लिए। और जानकारी ये भी मिला है कि राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा अनुमोदन किया गया है, परंतु अब तक नहीं हो पाया। इसके लिए आप भाजपा को क्या कहेंगे, केंद्र सरकार को क्या कहना चाहेंगे? आप लोग को मालूम होगा, पेपर में चित्र देखे होंगे कि दुर्भाग्य है जिस देश की राष्ट्रपति खड़ी है और उसी देश के प्रधानमंत्री और उनके वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी सोफा सेट में बैठे हैं। ये दुर्भाग्य है भारत देश की जनता के लिए। ठीक है, तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ पर।